नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में। दोस्तों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में दो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस लगे होते हैं। यह बहुत सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करने में काम आती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब देखो करें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। आपको हम पढ़ा रहे हैं आज सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की इंग्लिश होती है माइक्रोस्कोप। क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज कब होता है बच्चों? देखो ध्यान से, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि एक मिनट देखो, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी का इंग्लिश होता है बाबू माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाया गया यंत्र, ये होता है सूक्ष्मदर्शी का मतलब बच्चों। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ सामने रखी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। जैसे देखो, इसमें कई चीज़ें होती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु, और ये हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही रखी है। ये हमारा स्पष्ट दृष्टि है बच्चों, ये न्यूनतम दूरी पर ये वस्तु रखी है, लेकिन ये सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं दे रही है। ये वस्तु ए भी रखी है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं दे रही है। अब देखो, कोई वस्तु रखा है बच्चों, तो इसके शीर्ष से लेकर और आधार से लेकर आँख पर जो कोण काट लिया जाता है, जो कोण अंतरित होता है, उसे हम अल्फा से लिखते हैं। उसी को कहते हैं अल्फा कोण। ठीक है बच्चों, उसे हम अल्फा से लिखते हैं। देखो, ये वस्तु हमारे 25 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही रखा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। तो बच्चों, इसको देखने के लिए हम यंत्र का यूज करेंगे। अब देखो कैसे यंत्र का यूज करेंगे बेटा, कि देखो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। अब इसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे। सूक्ष्मदर्शी का पहले डायरेक्शन देखो बेटा कैसे होता है। देखो, जब हमको कोई वस्तु देखना हो तो हम देखो ऐसे देखते हैं ना, कि ये भाग जहाँ से हम आँख लगाकर देख रहे हैं ये बड़ा होना चाहिए और ये भाग छोटा होना चाहिए। यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये जहाँ पे हम आँख लगाएं वो बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे वस्तु है वो छोटा होना चाहिए। यानी कि ये तो छोटा होगा, ये इसका नाम है बच्चों अभिदृश्यक, और ये बड़ा होगा ये इसका नाम है अभिदृश्यक बच्चों। क्या नाम है इसका बेटा? अभिदृश्यक। तो अभिदृश्यक लेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए, और ये है नेत्रिका। तो नेत्रिका जो है, सॉरी, हाँ देखो बच्चों, जो अभिदृश्यक लेंस है वो छोटा होना चाहिए और नेत्रिका बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से जो है हमें कोई भी वस्तु दिखाई दे देगी, मतलब बड़ा प्रति मिल जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा वस्तु है, ये समझ लेंगे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, ये ए है ये बी है, ये हमारा वस्तु है ए बी। ठीक, इसको काट दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि छोटा ले रहे हैं थोड़ा सा, और ये भी हो गया। अब ये हमारा, जैसे कि इसका शॉर्टकट अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बड़ा होगा और ये ऐसे छोटा होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ पे वस्तु को रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो कैसे कैसे बनता है ये। इसमें क्या करते हैं बेटा, कि जो अभिदृश्यक लेंस है इसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक, फोकस दूरी कम होती है, और जो नेत्रिका होती है इसकी भी फोकस दूरी कम ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए इसको पलट देने पर यह दूरदर्शी की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि दूरदर्शी में इसकी अभिदृश्यक यानी कि इसकी जो अभिदृश्यक हो जाएगा दूरदर्शी में, तो इसकी फोकस दूरी उसमें ज़्यादा चाहिए और इसमें कम होती है। देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ये देखो, ये हम यंत्र लगा के इसको देख रहे हैं। अब हम यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये आ गया एक किरण, तो जो पैरेलल आ गया है, अब जाए कहाँ से? इसके फोकस से। तो हम मान ले रहे हैं बच्चों कि इसका फोकस यहाँ पर है, यानी कि ये है इसका फोकस, F0। अभिदृश्यक की इंग्लिश होती है ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए हम इसको बेटा F0 से लिख रहे हैं, और इसका इधर फोकस लिख दे रहे हैं F0 डैश। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा आप बच्चों? फोकस से जाएगा अब ये। ठीक, अब दूसरी किरण, दूसरी रेखा को हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से जा रही है। ठीक है,
पहली तो मुख्य अक्ष के समांतर आ गई थी जो कि फोकस से जा रही थी। अब दूसरी देखो बच्चों यहाँ से जा रही है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये पहली किरण गई थी और ये दूसरी किरण जा रही है, दोनों यहाँ पर काट दिए हैं। तो ये जो है वस्तु का, ये जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल जा रहा है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब है ये बच्चों देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमको मिल जा रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब बी डैश क्या। अब हमको नेत्रिका का काम क्यों लगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जितना बड़ा वस्तु है ये उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनना है या थोड़ा सा बड़ा बनना है तो हमको दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं एक नेत्रिका का यूज कर लेते हैं। अब ये नेत्रिका जो है इसका बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी, क्यों। अब हम इसका फोकस देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट है यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ लेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, छोटा बनाएगा, इसीलिए इसका फोकस हम यहाँ लेंगे ताकि प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनाए और बड़ा बनाए, आभासी बनाए। आ रहा समझ बच्चों। तो इसका फोकस नेत्रिका का हम यहाँ ले लेंगे एफ ई डैश जिसको कहते हैं, और इसका एक फोकस यहाँ हो जाएगा। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए बेटा, ये देखो ये हम नाप प्राप्त कर बना रहे हैं, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इसका एक एफ ई यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से बेटा कि ये अगर जो समांतर यहाँ से मान ले रहे कि ये किरण समांतर आ गई है तो ये कहाँ जाएगी, ये इस फोकस से जाएगी, समांतर आ गई तो फोकस से जाएगी। और एक मान ले रहे कि यहाँ से जा रही है यहाँ प्रकाशिक केंद्र से, तो देखो बेटा ये किरण इस तरह से जा रही है और ये किरण इस तरह से जा रही है, दोनों कहीं आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो नहीं मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको पीछे बैक करके देख रहे हैं कहीं मिल पा रहे हैं कि नहीं, इसको भी पीछे बैक कर ले रहे हैं, इसको भी पीछे बैक कर ले, एक सॉरी बेटा इसको भी हम पीछे से बैक कर ले रहे हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर मिल गई ना, तो इस तरह से इस आभासी वस्तु का वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जा रहा है। तो देखो बच्चों वस्तु इतना छोटा था बेटा और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो क्या नहीं दिखेगा, अब तो दिख जाएगा। अब देखो बच्चों जो ये हमारा था ये अल्फा था, अब लेंस का यानी कि यंत्र का यूज करने के बाद हमारे आँख पे जो कोण बनता है इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो आप, अल्फा बीटा क्या होता है। अल्फा मतलब होता है कि जब यंत्र का यूज ना करो तब आँख पे बना दर्शन कोण, और बीटा मतलब होता है जब यंत्र का यूज कर लो तब आँख पे बना दर्शन कोण। अब इससे क्या मिलता है, इससे हमको सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मिल जाती है, कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। हम आपका समय नहीं ले रहे हैं बच्चों, बहुत जल्दी बता दे रहे हैं। ये होता है यम बराबर बीटा बटे अल्फा, यानी कि यंत्र का उपयोग करने के बाद आँख पे दर्शन कोण और यंत्र का उपयोग करने के पहले आँख पे दर्शन कोण। अब हम बीटा का और अल्फा का मान कैसे निकालने बेटो, देखो अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे tan लेकर, अब बीटा का मान भी निकालेंगे tan लेकर। देखो बच्चों जहाँ पे वस्तु रखा है अभिदृश्यक से इसको कहेंगे u नॉट, मतलब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, नेत्रिका को कहते हैं आइड, ठीक। अब देखो बच्चों ये जो प्रतिबिंब बना है इसको हम कहेंगे बी नॉट, कहाँ से, नेत्रिका से लेकर प्रतिबिंब की दूरी बी नॉट। इसके फोकस को लिखेंगे बेटा एफ नॉट, यहाँ से सॉरी पर ये जो है अभिदृश्यक की दूरी है ना, अभिदृश्यक से लेकर प्रतिबिंब की दूरी बी नॉट, अभिदृश्यक से लेकर प्रतिबिंब की दूरी बी नॉट। अब ये है अभिदृश्यक से लेकर फोकस की दूरी एफ नॉट। अब देखो बच्चों ये है नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई से लिखेंगे। देखो बच्चों ये है नेत्रिका की वस्तु की दूरी यू ई से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देंगे, अब क्या क्या कैसे निकालेंगे हम, देखो हम अल्फ़ा निकाल लें इस त्रिभुज से, तो वहाँ पे ले लेंगे tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर होता है, tan बराबर क्या होता है बेटा कि लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। देखो बच्चों लंब किसे कहते हैं, जो थीटा के सामने होता है, जैसे 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं और जो थीटा के सामने होता है उसको लंब कहते हैं, और जो बचा वो आधार। तो लंब है हमारा ए बी है और आधार हमारा ये है डी, ठीक है बच्चों। ये इधर है तो इसलिए हम माइनस भी लिख देंगे। अब अगर tan अल्फ़ा बराबर ये है तो यहाँ लिखेंगे अगर अल्फ़ा बहुत छोटा हो तो जो tan अल्फ़ा का मान होता है वही अल्फ़ा के बराबर होता है, तो इसलिए हम अल्फ़ा बराबर ए बी बटे माइनस डी लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा का मान मिल गया। देखो ध्यान से tan अल्फ़ा बराबर देखो लंब यानी कि ये थीटा के सामने और 90 के सामने कर छोड़ देते हैं tan में, तो जो बचा वो आधार, तो लंब बटे आधार ले लिए मुन्ना। ये इधर था तो माइनस, अगर कोई भी दूरी इधर नापोगे तो माइनस, इधर का मतलब वो बाद में आपको बता रही है आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो जा रहा है इसलिए माइनस हो जा रहा है। तो ये हो गया। अगर अल्फा का मान बहुत ही कम हो तो tan अल्फा का मान अल्फा के बराबर होता है, तो अल्फा का मान यहाँ आ गया ए बी बटे माइनस डी, ठीक है बच्चों। अब हम बीटा का मान निकाल ले बेटा, यहीं से हम बीटा का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों बीटा का कैसे निकालेंगे, हम tan बीटा ले लेंगे। अब हम tan बीटा की वैल्यू आपको बता रहे हैं, देखो ध्यान से, बीटा के सामने देखो ये लंब है बेटा और ये 90 के सामने ये कर्ण है और ये हमारा आधार है बेटा, तो इसकी दूरी जो है यू ई है और ये हमारा ए डैश
बी डैश है। ठीक है बच्चों, तो हम देखो बीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर कि ए डैश बी डैश अपॉन ये है यू ई, क्या बच्चा यू ई है, तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। और इसको देखो बेटा इधर है ना, इधर है, देखो इधर है तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से इसी तरह से बीटा बराबर, जैसे कि वहाँ पे था ना बीटा टेंस टू जीरो, तो वैसे बीटा बराबर भी हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई। तो देखो बच्चों अब हमारा आवर्धन क्या आ गया बेटा कि आवर्धन हमारा आ गया कि m बराबर बीटा बट्टे अल्फा, यानी कि बीटा का मान है ए डैश बी डैश बट्टे माइनस यू ई, और देखो बेटा अल्फा का मान है ए बी अपॉन डी, तो लिख देंगे ए बी अपॉन डी। देखो बच्चों ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, देखो बेटा कैसे होगा, m बराबर हो जाएगा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू ये भी देखो माइनस था बेटा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस डी अपान माइनस यू ई। इस चीज़ को हम थोड़ा सा इधर रख रहे हैं, इसको इधर रख रहे हैं। अब देखो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको पता है, ये कट भी गया है। अब इसकी वैल्यू देखो हम कहाँ से निकाले बेटा, देखो देखो ये हमारा ए बी है, देखो ध्यान से बेटा ये ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश है। तो देखो ध्यान से ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं बेटा, देखो ध्यान से सिमिलर कैसे हैं, ये देखो ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल इस बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर है। देखो कैसे, ये देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बेटा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। देखो बाबू ये 90 है तो ये भी 90 है, तो अगर दो एंगल किसी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर हो गया है। सिमिलर का मतलब बाबू क्या होता है कि अगर इसकी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर इसकी ये भुजा बटे ये भुजा, तो अब हमको देखना है क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो हम पहले इसकी ये भुजा ले लेंगे यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन इसकी ये भुजा ले लेंगे यानी कि ए बी, तो बराबर देखो बेटो यानी कि ये डिस्टेंस अब हम लेंगे। ये डिस्टेंस क्या है बाबू, इधर देखो बेटा वी नॉट है, क्या है वी नॉट। और देखो बेटा ये इस दिशा में है ना, तो इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। और इधर देखो बाबू ये डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस ये यू नॉट। अब देखो बाबू ये इधर है ना, तो इसको माइनस में रखेंगे बेटा। देखो इधर है ना लेंस के इधर मैं कह रहा हूँ बच्चों, लेंस के इधर तो माइनस, तो इसको माइनस रखेंगे। तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, तो ये बराबर आ जाएगा कि माइनस बी नॉट अपान यू नॉट। बी नॉट जो है प्रतिबिंब की दूरी है, यू नॉट जो है वस्तु की दूरी है, इंटू डी अपान यू ई। यही बेटा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है। देखो बेटा ये सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है। अब हम ये बता रहे हैं आपको, यदि स्पेशल केस है बेटा, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, ठीक है बेटा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। देखो बेटा ये है अंतिम प्रतिबिंब है, ये बड़ा वाला, तो ये अनंत पे कब बनेगा बाबू, जब यह वस्तु की दूरी इसकी फोकस पे होगी। नेत्रिका की जो ये वस्तु की दूरी है वो फोकस पे होगी, यानी कि ये वस्तु जो है नेत्रिका के फोकस पे होगा तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। जब वस्तु फोकस पे रहता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, यानी कि मुझे ये वस्तु मैं समझ रहा हूँ कि ये इसके फोकस पे आ गई, तो फिर कहाँ पे चलेगा प्रतिबिंब, अनंत पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वस्तु फोकस पे आ गई नेत्रिका की, तो कहाँ प्रतिबिंब चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। यानी कि अनंत पे बनने के लिए यू ई बराबर एफ ई होना चाहिए। इसका मतलब बेटा कि यम बराबर हो जाएगा माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान एफ ई हो जाएगा मुन्ना। ठीक है बच्चों ध्यान दो बेटा, ये समझ में आ गया आप लोग को। बस ये जो है जब वस्तु से अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना हो, तो ये डिस्टेंस को हम जो है एफ ई ले लेंगे, यू ई को क्या लेंगे एफ ई। अब इसको माइनस इसलिए नहीं ले रहे बाबू क्योंकि यू ई पहले से हम माइनस ले चुके हैं, यू ई को हम पहले से माइनस ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद देखो बाबू इसमें जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई लेंगे हम बेटा, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसको लंबाई कैसे जोड़ेंगे बेटा, ये देखो ये है और ये है, यही तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बेटा। तो इसमें हम देखो ये ले लेंगे, इतना ये ले लेंगे और इतना ये ले लेंगे, तो इतना ये ले लेंगे और इतना ये ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया। हम अभी माने इसको एफ ई, और एफ ई के बाद ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी वी नॉट। तो ये हो जाएगा कि वी नॉट प्रतिबिंब की दूरी और प्लस एफ ई हो जाएगा। ये हमारा बच्चों सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है बेटा। ठीक, ये समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद देखो दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरी कॉन्सेप्ट चीज़ ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, दूरी डी पर बन रहा हो, देखो बेटा यानी कि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो, तो देखो बेटा हमको डी अपान यू ई चाहिए, यहीं पे ला के पुट कर देंगे। देखो बेटा हमको डी अपान यू ई चाहिए ना, यहीं ला के पुट कर देंगे। देखो कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से 1 अपान
एफ ई बराबर होता है 1 अपान बी ई माइनस 1 अपान यू ई। तो हमको क्या था बच्चा, देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि माइनस बी नाट अपान यू नाट इंटू डी अपान यू ई। ये था कि आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र। देखो बच्चों, ये आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र था। तो हम लिख दिए कि 1 अपान एफ ई बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू ई। तो हमको डी अपान यू ई मिल रहा है। देखो बेटा, तो डी अपान यू ई के लिए हम दोनों पक्षों में डी से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो डी अपान एफ ई इंटू डी अपान यू वी ई डी अपान यू ई। देखो बेटा, हम अभी लिखे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनना हो, यानी कि बी ई बराबर डी हो, बी ई बराबर डी हो। तो हम लिखेंगे बेटा डी अपान एफ ई बराबर डी अपान डी माइनस डी अपान यू ई। तो डी डी कैंसिल हो गया बेटा, तो हो गया डी अपान एफ ई बराबर 1 माइनस डी अपान यू ई। अब देखो बच्चा, डी भी इधर था ना तो माइनस रखेंगे, डी भी इधर था तो क्या करेंगे, माइनस रखेंगे हम। अब ये देखो, ये इधर ही है ना डी, तो इसको क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, इसको भी क्या रखेंगे, माइनस। तो देखो बाबू, ये देखो ध्यान से, एक मिनट, डी जो है इधर है ना, वस्तु के इधर है, तो क्या करेंगे, माइनस रख देंगे। ठीक, माइनस रख दिए इसको। अब देखो यू ई जो, वो यू ई भी इधर ही है, तो इसको भी माइनस रख देंगे। अब वो चीज़ नहीं, अब मैं नया फार्मूला यहाँ से स्टार्ट किया हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से नया स्टार्ट किया ना, इसलिए अब वो मत जाना। अब देखो यहाँ से नया स्टार्ट किया हूँ ना लेंस के लिए। अब देखो डी इधर था तो माइनस, यू ई भी इधर था तो माइनस, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस डी अपान एफ ई, ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपान यू ई। तो ये माइनस डी अपान यू इधर ले आया बेटा, देखो डी अपान यू इधर ले आया तो हो गया 1 प्लस डी अपान एफ ई। देखो ये इधर माइनस था तो इधर आया प्लस, और ये इधर माइनस था तो इधर आया प्लस। तो ये वैल्यू जो है हम इस सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला उसी में रख देंगे, तो हो जाएगा कि यम बराबर माइनस बी नाट अपान यू नाट तो था ही, लेकिन जो डी अपान यू ई की वैल्यू है, देखो बच्चा, डी अपान यू ई की वैल्यू 1 प्लस डी अपान एफ ई है, तो हम लिख देंगे माइनस बी नाट अपान यू नाट, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये है आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो रहा है। तो बेटा इस समय जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वो क्या होगी बेटा, कि ये पूरा होगा वी नाट और ये पूरा होगा यू ई। क्या होगा बेटा, यू ई होगा ये, और ये पूरा होगा वी नाट, तो ये पूरा होगा यू ई होगा बच्चों। क्या होगा, ये यू ई होगा, तभी तो ये डी पर बन रहा है, तभी तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है। बस, तो हम ऐसे लिख देंगे बेटा, तो वी नॉट प्लस क्या होगा, यू ई। यहाँ मॉड क्यों लगा रहे बेटा, मॉड लगाने का मतलब ये है क्योंकि ये प्लस में लेंगे हम साइन, इसलिए यहाँ पर भी माड हम इसीलिए लगाए थे ताकि हम एफ ई को जो है माइनस ना ले ले, प्लस ले ले, क्योंकि लंबाई हमेशा जुड़ती है, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। इतना समझाएगा बच्चों। देखो फास्ट ट्रिक क्या है कि इस तरह से हम सूक्ष्मदर्शी को देखने, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर लिए थे। तो प्रतिबिंब आप लोग जानिए कैसे बना, समांतरा यहाँ से गया, ये यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ से मैं इतना रिपीट ज़्यादा कर दूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसको आप लोग जो है बार बार दोबारा करके रिपीट करके देख सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना बेटा, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और देखो बच्चा, अगर वीडियो लाइक हो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन अगर दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर लाइक सब्सक्राइब भले ना हो पाए, लेकिन जो इंटर के बच्चे हैं उनके पास ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आपके फ्रेंड्स हो गए, मित्र हो गए, इससे आपको शॉर्ट समय में बहुत लॉन्ग चीज़ मिल जा रही है, इसीलिए मैं इसको बस उससे ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग सब उसको शेयर ज़रूर कर देना बेटा।